आज सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश और वकील के बीच जमकर गहमा गहमी हो गई। आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने न्यायालय की गरिमा और वकील न्यायपालिका संबंधों पर चर्चा को जन्म दे दिया। केंद्र बेंच मुख्य न्यायाधीश सीजीआई सूर्यकांत की अध्यक्षता में एक वकील से नाराजगी व्यक्त करते हुए कड़ी टिप्पणी की है। एक वकील जो झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका पेश कर रहे थे, उन्होंने कहा कि कुछ गलत नहीं किया। इस दलील के जवाब में सीजीआई सूर्यकांत ने कड़ी टिप्पणी की कि अगर तुम जज को आंख दिखाना चाहते हो तो दिखाओ, हम भी देख लेंगे। ये तीखी टिप्पणी अदालत की सख्ती और कोर्ट रूम में अनुशासन के महत्व को दर्शाती है। एक वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में सीजीआई ने स्पष्ट कहा कि न्यायालय की गरिमा और अदालत संस्था के प्रति सम्मान बनाए रखना आवश्यक है। सीजीआई ने यह भी कहा कि यह रवैया जिसमें जजों के आदेश को चुनौती देते समय जजों की अप्रत्यक्ष आलोचना की जाती है, कोर्ट सहन नहीं करेगा। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अदालतों के निर्णय को चुनौती देना लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन सम्मानपूर्वक अभिव्यक्ति और उचित मंच का उपयोग करना भी बेहद जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने वकील को निर्देश दिया है कि वो झारखंड हाई कोर्ट में जाकर माफी मांगे और अदालत ने यह भी कहा है कि माफी मांगने में कोई खराब बात नहीं है। अगर आप किसी से माफी मांगते हैं तो इसमें कोई भी खराब बात नहीं है। अदालत ने यह भी जोड़ा है कि कानून का सम्मान करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। संसद, अदालत या न्यायिक प्रतिष्ठान में किसी की बात को सीधे चुनौती देना ये आम नहीं देखा जाता है। कोर्ट में उचित डेकोरम बनाए रखना कानून का आधार कहलाता है। कोर्ट में उचित डेकोरम बनाए रखना कानून का आधार है। सीजीआई की टिप्पणी यह भी संकेत देती है कि न्यायपालिका अनुशासन को गंभीरता से लेती है। सुप्रीम कोर्ट में डेकोरम और गरिमा को बनाए रखने के लिए कड़े नियम भी हैं दोस्तों। जैसे कि आपको उन नियमों के बारे में कुछ जानकारी दे दूं कि वकील बोलते समय सम्मान दिखाएं, अदालत के आदेशों का सम्मान होना चाहिए, आवश्यक होने पर स्पष्ट स्पष्टीकरण दीजिए, गरिमा बनाए रखना सर्वोच्च अदालत की प्राथमिकता है और अगर कोई व्यवहार अनुचित लगाया जाए तो अदालत उसे सहन नहीं करेगी। इस तरीके की चीजें जो है देखने सुनने को मिली। और आज जब सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई, तीखी बहस हुई, तो सीधे तौर पर सीजीआई ने कड़े तेवर अपनाए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने अदालत में चेतावनी दी और कहा कि अगर वो आंख दिखाना चाहते हैं तो हम भी देख लेंगे कि वो क्या कर लेंगे। दोस्तों, बीते साल 16 अक्टूबर को झारखंड हाई कोर्ट का एक मामला सुनवाई के दौरान एडवोकेट महेश तिवारी ने जस्टिस राजेश कुमार को सीमा पार नहीं करने के लिए कहा था। इसके बाद इसके खिलाफ आपराधिक अवमानना का नोटिस हुआ। जी हाँ, आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी हुआ। इस नोटिस के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां उन्हें सीजीआई की नाराजगी का सामना करना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगर मैं बात करूं तो सीजीआई ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट से आदेश सिर्फ ये दिखाने के लिए चाहते हैं कि क्या बिगाड़ लिया मेरा। उन्होंने एडवोकेट के नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आने पर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि अगर वो माफी मांगना चाहते हैं तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए। अगर वो जजों को आंख दिखाना चाहते हैं तो दिखाएं, हम भी यहाँ बैठे हैं, हम भी देख लेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से कहा है कि अगर वकील माफी मांग लेते हैं तो उनके प्रति सहानुभूति रखी जाए। उस दौरान एडवोकेट तिवारी एक विधवा का भी केस लड़ रहे थे, जिनका 1,30,000 से ज्यादा बकाया होने के कारण बिजली का कनेक्शन काट दिया गया। मामले की सुनवाई होने के बाद जस्टिस कुमार ने राज्य के बार काउंसिल अध्यक्ष से वकील से काम करने के तरीके पर संज्ञान लेने के लिए भी कहा। इस पर तिवारी उठे और उंगली दिखाते हुए जज से कहा कि मैं अपनी तरफ से बहस कर सकता हूं, आप जो कह रहे हैं उस तरीके से नहीं। ध्यान रखें, किसी भी वकील को अपमानित करने की कोशिश ना करें, मैं आपको बता रहा हूं। इस पर जज ने कहा कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि कोर्ट ने अन्याय किया है। एडवोकेट ने जवाब दिया कि क्या मैंने कहा ऐसा?
उन्होंने जज से लाइव डिबेट रिकॉर्डिंग की जांच करने के लिए भी कहा। साथ ही बताया कि वो दूसरे वकील थे जिन्होंने उस वाक्य का इस्तेमाल किया जिस पर जज को आपत्ति हुई है। इसके बाद झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली बेंच ने वकील के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी कर दिया। पूरा मामला दोस्तों कोर्ट रूम का है, जहां पर इस तरीके की चीजें देखने को मिली और सीजीआई जो है हमारे देश के, वो वकील पर भड़कते हुए भी नजर आए। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।